हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए जरा एक बार फिर से आपको बता देते हैं कौन कौन वीआईपीज जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या चल रहा है बिहार के चुनाव नतीजों में। आरजेडी के तेजस्वी यादव राघोपुर से फिलहाल अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी के अनंत सिंह मोकामा से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, अनंत सिंह का गढ़ है मोकामा। अच्छा, आरजेडी के तेज प्रताप यादव हसनपुर से सीट बदली, अपनी हसनपुर पहुंचे और यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा वीआईपी जेडीयू के विजय कुमार चौधरी सराय रंजन स्पीकर बिहार विधानसभा के रहे, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। चंद्रिका राय परसा से पीछे हो गए, जबकि परसा 6 बार जीता है चंद्रिका राय ने। 1985 में पहली बार जीता था, लेकिन आरजेडी के टिकट पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य में मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष सिमरी बख्तियारपुर से पीछे चल रहे हैं इस वक्त। सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी की लवली आनंद सहरसा से आगे चल रही हैं। आरजेडी ने ही 2015 में सहरसा की सीट जीती थी, अरुण यादव जीते थे, टिकट इस बार दिया। लवली आनंद को इमामगंज की सीट 2015 मधुबन में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहां से मदन प्रसाद को आरजेडी के वो पीछे धकेले हुए हैं। राणा रणधीर सिंह बीजेपी के नीतीश मिश्रा झंझारपुर से आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं नीतीश मिश्रा। और इस वक्त का आंकड़ा देख लीजिए, नीतीश प्लस कुछ देर पहले 109 पर था और अब 107 पर पहुंच गया है, घट गया है आंकड़ा 2 सीट से। तेजस्वी प्लस 126 पर लगातार बना हुआ है। चिराग पासवान बड़ी बात 4 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे हैं। 2015 में एनडीए के साथ जब चिराग पासवान थे तो सिर्फ 2 सीट एलजेपी ने जीती थी, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान रुझानों में 4 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए अन्य 3 पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है सुमित। बिल्कुल, और 126 तेजस्वी प्लस 107 नीतीश प्लस, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला वाकई में काफी कड़ा था। वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। राजकिशोर, आप देख रहे थे चुनाव आयोग के आंकड़े। बिल्कुल सुमित जी, इसमें देखिए कि बीजेपी और आरजेडी का वोट परसेंटेज लगभग बराबर है। अभी 23.2% बीजेपी का है और 22.7 इनका है, लेकिन जेडीयू का 13.2% है और कांग्रेस का 9%। ये अपने आप में बड़ा वक्तव्य है कि ये जो अब तक आए हैं वोट पड़े हैं वो किसके नाम पर कैसे पड़े हैं। काडर वोट तो निकला है। और चेहरे की जहां बात आई, जो चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी रही है, जब दूसरी पार्टी का चेहरा था वहां पर वो धड़ाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस और जेडीयू में कांटे का मुकाबला चल रहा है, आरजेडी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला चल रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखें तो नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी का मुकाबला उनके बीच में चल रहा है। और जो भविष्य की सियासत की जो बात हम लोग कर रहे थे वो साफ साफ यहां से संकेत। ये मैं जरा गौर से देख रहा था ये रुझानों को। बीजेपी इस दौरान नीतीश प्लस इस दौरान 90 से बढ़कर 107 हुए हैं और तेजस्वी प्लस 126, 127 के बाद नीचे आके 117 और 117 और 126 के बीच में झूल रहे हैं। नीतीश प्लस फिलहाल 110 पर पहुंच गया है, तेजस्वी प्लस 124। कुछ देर पहले मैंने 107 बताया था आपको एनडीए। अब एनडीए 3 सीट रुझानों में आगे बढ़ाता हुआ अपनी टैली 110 पर लेकर पहुंच गया है। नीतीश प्लस तेजस्वी प्लस 124, कहां तो 128 तक तेजस्वी प्लस पहुंचा था, लेकिन अब थोड़ा सा और नीचे होते हुए 124 पर महागठबंधन। एलजेपी 4, बीएसपी 2, एनडीए 110, गठबंधन 125 हो गया है। पल पल आंकड़ा रुझानों में बदल रहा है सुमित। और आरजेडी बढ़ रहा है, आरजेडी 91 पर पहुंच गई रुझानों में, और जो वाकई में इशारा कर रही है कि आरजेडी की शायद हवा चल रही है। आरजेडी की हवा चल रही है, पर मैं ये एक बात कहना चाहता हूं सुमित, और ये क्वेश्चन वाली बात है, क्योंकि हम मौजूदा आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। अगर पोस्टल्स खत्म हो गए हैं और बैलेट शुरू हो गए हैं तो ये आंकड़ा और उछाल लेना चाहिए, वरना मुश्किल है आगे। अगर ये रुझान है तो, अगर ये रुझान है तो ये अभी पकड़ेंगे और जोर इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि पोस्टल्स को हम जब पढ़ रहे थे उसके हिसाब से ये 160 के आसपास अब तक पहुंचना चाहिए था। इसका मतलब चीजें फंस भी सकती हैं। हाँ, देखिए फिर वही कह रहे हैं कि जो एबीपी का एग्जिट पोल है सी वोटर का, अभी जो आंकड़े हैं वो उसके नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं। आगे जाकर बदल जाएंगे तब उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो उतना फर्क नहीं लग रहा है जितना जो नैरेटिव बना था कि महागठबंधन बिल्कुल आगे निकल गया है और जमीन पर गिर गया है एनडीए। वो ये आंकड़े अभी नहीं बता रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट भी ये इशारा कर रही है कि लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है आरजेडी और बीजेपी में, और उधर जेडीयू और कांग्रेस।
देखिए, मैं जो फिगर देख रहा था डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें ये उत्तर बिहार के आंकड़े जो हैं उसमें बीजेपी एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया बता रहा है। मेरा जो अनुभव है और मैं जो उस इलाके को जानता हूं, मुझे लग रहा है कि जो वोटिंग की रिपोर्ट है उससे भी वो आंकड़े बदलने वाले हैं। कम से कम नॉर्थ बिहार के बारे में मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं। नॉर्थ बिहार में बीजेपी को नुकसान होने वाला है, अभी होने वाला है। जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उससे वो नीचे आएगी काफी, क्योंकि वहां मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, छपरा में, सीतामढ़ी, सारे जिलों में इस तरह से आंकड़े ऊपर दिख रहे हैं। जो मुझे चुनाव का जो भी अनुभव है और उस इलाके का अनुभव है उस हिसाब से मेल नहीं खाता। जी बद्री जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभी फर्क दिख रहा है, ये फर्क अभी बढ़ेगा, ये बदलेंगे, लेकिन इसमें एक चीज तय हो रहा है सुमित जी की लड़ाई भविष्य की राजनीति बिहार की बीजेपी और आरजेडी में ही होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तेजस्वी यादव एक तरफ और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ऐसे बड़े चेहरे, तो ये तेजस्वी की जीत हो रही है, नीतीश कुमार के लिए गुस्सा है? देखिए, एक तो नीतीश कुमार का जो पूरा उनके 15 और हमारे 15 वाली बात है, तो पिछले 10 साल के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। प्लस कंसिस्टेंटली जो है अपना स्टैंड बदलते गए पिछले 10 साल में। तो नीतीश कुमार कोरोना से पहले ही काफी ज्यादा डिस्क्रेडिटेड थे और पिछले 6 महीने जो वो घर में बैठे हैं उसके बाद जो है और ज्यादा डिस्क्रेडिट हो गए। विश्वसनीयता खोई है नीतीश कुमार ने। नाराजगी की बात सही है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ नीतीश कुमार से नाराजगी के वोट हैं, अगर आप याद करें तो जब हम ओपिनियन पोल ही दिखा रहे थे तो शुरू के ओपिनियन पोल में एनडीए की बढ़त थी, लेकिन तेजस्वी ने धीरे धीरे पिच पकड़ा और अपनी बढ़त बनाई। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव चुनाव में उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई और ये उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव वोट भी हम कहेंगे। टीना फैक्टर नहीं बनने दिया तेजस्वी ने, वरना तो टीना फैक्टर भी तो बन सकता था ना, कि कोई और विकल्प ही नहीं है नीतीश के अलावा। वोटों के प्रतिशत में हम लोग जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें धोखा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में जो चुनाव वो हार गई थी अलायंस के मुकाबले, उसमें भी 25% के आसपास उसे वोट मिला था और बिहार की सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी थी, लेकिन सीटों का कन्वर्जन नहीं हुआ। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के वोट अच्छे आएंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसकी सीटें उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं होंगी, क्योंकि उनका वोट जो है वो कुछ क्षेत्रों में बहुत सिमटा हुआ है। ये जो वोटों का प्रतिशत है वो मौजूदा आंकड़ों पर है सुमित, ये बहुत जल्दी है बदलेगा। रही बात तेजस्वी की, मुझे लग रहा है कि वो हारे या जीते, वो जीत चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे, जो हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो वो एक तरीके से जीत चुके हैं। इस अब तक के रुझानों की जो बड़ी बात है रोमाना, उससे समझ में आ रहा है कि ये जीत है तेजस्वी यादव की, ये कहानी छुपी हुई है। मैं फिर भी जरा सा सावधान कर दूं कि अभी 9:28 हो रहा है, सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है, जिसमें शुरुआती करीब 1 घंटे तक पोस्टल बैलेट गिने जा रहे थे, और ऐसे में अभी तेजस्वी प्लस 126 पर है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, नीतीश प्लस 109 पर है, लेकिन तस्वीर अभी भी पलट सकती है, गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन फिलहाल रुझानों की बड़ी बातें क्या है? बिहार में मुकाबला फिलहाल कांटे का चल रहा है, अभी कहना मुश्किल है किसकी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों में लगातार उलटफेर जारी है, आप देख रहे हैं अभी तेजस्वी का गठबंधन रुझानों में बहुमत पार कर चुका है। तो ये रुझानों की बड़ी बातें, बिहार में चल रहा है कांटे का मुकाबला। अभी कोई भविष्यवाणी की नहीं जा सकती, कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि आखिरकार किसकी बनने जा रही है सरकार, क्योंकि आंकड़ों में हो रहा है लगातार उलटफेर। सुमित, पर ये कांटे का मुकाबला इसलिए बोला जा रहा है कि 126 और 109 है। देखिए सुमित जी, कुछ भी हो चुनाव का परिणाम, एक चीज सर झुकाकर एक्सेप्ट करने की बात यह है कि इस बार युवाओं ने नैरेटिव के टर्म्स में तेजस्वी यादव को लीड दी है, ये बात एक्सेप्ट करने की है। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, बांकीपुर विधानसभा से लंदन से लौटे हुए मनीष बरियार जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और मनीष बरियार जी पिछले 5-6 सालों से ग्राउंड पे रह करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने किया है काम, और तब वो राजनीति में एंट्री की है उन्होंने। ये सारा श्रेय जाता है सिर्फ युवाओं को। आंकड़ा पलट गया है, देखिए सुमित, नीतीश प्लस 111 पर पहुंच गया है, तेजस्वी प्लस 126 से घटकर 125 पर आया है, नीतीश प्लस 109 से बढ़कर 111 पर पहुंचा है। मतलब फासला जो है वो लगातार कम हो रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच। अभी सिर्फ 1.5 घंटे की काउंटिंग हुई है, तस्वीर अभी भी बदल सकती है। आईपीएल के फाइनल की तरह रोमांच बना हुआ है, और कहीं रोमांच आखिरी ओवर तक तो नहीं पहुंचेगा, कहीं बात सुपर ओवर तक तो नहीं पहुंचेगी। अभी आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, उलटफेर हो रहा है, और ये गोलघर आ गया, पटना का गोलघर, पर्यटन स्थल, पटना की सांस्कृतिक पहचान। और अब जरा पटना के गोलघर से
आंकड़े देख लीजिए फिलहाल। रुझान ये कह रहे हैं तेजस्वी प्लस 125, नीतीश प्लस 111, चिराग पासवान 4 सीटों पर रुझानों में आगे, अन्य 1 सुमित। केवल 2 और रुझान आने बाकी रह गई। दीपक ठाकुर, देखिए जिस तरीके का रुझान आ रहा है, 10 लाख इधर 19 लाख उधर, कहीं भी हो युवा का फायदा ही है। क्या कहना है?